Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 6 subject chemistry. Last lectures में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया sorting materials into groups और अब तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है जिनके बेसिस पे हमने sorting के बारे में बात करी कि उनके बेसिस पे हम sorting कैसे करेंगे, ग्रुप्स में मटेरियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे. आज नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ हीट and electricity. Conductivity of heat and electricity. अगर इस प्रॉपर्टी की हम बात करें तो सबसे पहले कंडक्टिविटी ऑफ हीट की ही बात करें. डेली लाइफ में हम बहुत से मटेरियल्स ऐसे देखते हैं, अगर हम उनका एक सिरा एक एंड किसी फ्लेम पे रखें तो दूसरे एंड तक हीट आसानी से पहुंच जाती है. ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से हीट के फ्लो को परमिट करें उन मटेरियल्स को हम कहेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अब यहां पे बात आती है, अगर मैं से इसी पॉइंट की मैं बात करूं कंडक्टिविटी ऑफ हीट में, दोज मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स which permit the flow of heat from one end to another are known as good conductors of heat. Good conductors of heat जो अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हीट के फ्लो को परमिट करें, अलाउ करें, वो कहलाएंगे अच्छे कंडक्टर. जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे गुड कंडक्टर्स में तो स्टील की बात आप कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से ही हम स्टील का जनरली यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में. या फिर इसके साथ में बात करूं एल्यूमिनियम की बात कर सकते हैं, हम कॉपर की बात कर सकते हैं. ये सभी अच्छे कंडक्टर हैं हीट के. इसी के साथ दूसरा पॉइंट आ जाता है इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स में वो मटेरियल जो अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट का फ्लो ना होने दें, हीट के फ्लो को परमिट ना करें, उन्हें हम कहेंगे इंसुलेटर्स. अब इनमें एग्जांपल्स की बात करें तो वुड है, प्लास्टिक है, ये अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट के फ्लो को नहीं होने देंगे, हीट को फ्लो नहीं होने देंगे. अब इसी में कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स ऑफ हीट में ही अगर हम चेंज करना चाहें कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, तो सिर्फ और सिर्फ हम हीट की जगह इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ऐड कर देंगे और यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी वो मटेरियल जो अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को आसानी से होने दे रहे हैं या जिनमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रही है, वो कहलाएंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसी की वजह से आप जनरली देखते हैं घर में हम यूज करते हैं कॉपर वायर्स का यूज करते हैं एज इलेक्ट्रिकल वायर्स. बिजली की तारें हम जनरली कॉपर की देखते हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से. नेक्स्ट बात आती है अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी, जिसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर मैं कहूं सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स या फिर हिंदी में इसकी अगर मैं बात करूं तो बोलेंगे इन्हें पारदर्शी. through which
लाइट कैन पास इजीली, जितनी भी लाइट गिरेगी इन ऑब्जेक्ट्स पे वो इनके पार गुजर जाती है। और साथ में हम कहेंगे एंड वी कैन सी थ्रू देम, हम इनके आर पार भी देख सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करूं मैं अगर, तो ग्लास की हम बात कर सकते हैं या फिर वाटर की बात कर सकते हैं। इनके आर पार जितनी भी लाइट इनके सरफेस पे गिरेगी वो इनके पार गुजर जाती है, और मैं कहूँ आसानी से कि इनके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं। सेकंड ग्रुप आ जाता है ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, इन मटेरियल्स की मैं बात करूं, these materials allow only some part of the light to pass through. इनके ऊपर जितनी लाइट गिरेगी उसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा इनके आर पार निकलता है। या फिर मैं बात करूं अगर, इनके आर पार हम देख सकते हैं, we can see through them but not clearly. ट्रांसपेरेंट के आर पार हम आसानी से देख सकते थे, लेकिन इनके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पाते हैं। अब इनमें अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम ऑयल्ड पेपर। जनरली पेपर के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर पेपर के ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया जाए तो उसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, हल्का सा दिखाई देता है। या फिर मैं बात करूं फ्रोस्टेड ग्लास की, फ्रोस्टेड ग्लास, या फिर इसे हम ग्राउंड ग्लास भी बोलते हैं। इसमें से लाइट का कुछ पार्ट आसानी से पास हो जाता है। इस तरह के ग्लासेस का हम जनरली वॉशरूम में या टॉयलेट वगैरह में हम इस तरह के ग्लासेस को यूज करते हैं विंडोज में। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी के बेस पे जो लास्ट ग्रुप है वो है ओपेक मटेरियल्स का या ओपेक ऑब्जेक्ट्स का। थर्ड ग्रुप है ओपेक मटेरियल्स, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अपारदर्शी, जिनके आर पार बिल्कुल ना देखा जा सके। लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम, जिनके आर पार लाइट बिल्कुल भी ना गुजर सके। एंड वी कैन नॉट सी थ्रू देम, और जिनके आर पार हम बिल्कुल भी ना देख सके। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ब्रिक वॉल, जो भी आपकी ईंटों की दीवार आप देखते हैं घर में, उनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। ये एक एग्जाम्पल रहेगा ओपेक मटेरियल्स का। या और कोई स्टोन की अगर मैं बात करूं, जनरली जो स्टोन्स हैं वो ओपेक रहते हैं। या फिर वुड की अगर मैं बात करूं तो ये भी ओपेक मटेरियल्स में ही काउंट होगा। अब नेक्स्ट बात आएगी, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, मटेरियल यूज्ड, कि जो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट के बनने में, जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके बेसिस पे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं या ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आप घर में बहुत सी चीजें देखते हैं जो सेम टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती हैं, जैसे कि
अगर मैं बात करूं लेदर ऑब्जेक्ट्स की, घर में आप बैग देखते हैं लेदर के बने हुए, या फिर कार में आप सीट कवर देखते हैं लेदर का बना हुआ, तो इनमें एक सिमिलरिटी आ जाती है, जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो दोनों में सेम है। या फिर मैं बात करूं यहाँ पे पेपर की, अगर मैं बात करूं पेपर आप देखते हैं नोटबुक्स में या फिर बुक्स में आप पेपर का यूज देखते हैं, या पेपर कप्स की मैं अगर बात करूं इनके अंदर आप पेपर का यूज देखते हैं। तो मटेरियल जो यूज हो रहा है उसके बेसिस पे आसानी से हम इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वुड के बने हुए अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें आप, तो यहाँ पे चेयर आप घर में यूज करते हैं, टेबल आप यूज करते हैं, ये सभी वुड से बनी होती है। अब अगर एक और कैटेगरी कोई आप लें, अगर कोई भी फाइबर की बात करें, या फिर मैं बात करूं फैब्रिक की, कपड़े से बनी चीजें, तो इसमें भी आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं। कर्टेन्स हैं, पर्दे आप देखते हैं कपड़े के आप यूज करते हैं, या फिर बेड शीट्स आप यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम मटेरियल जो यूज हो रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन में, उसके आधार पे भी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी को अलग अलग आप देखते हैं कि हमने सेम ग्रुप में डाला, सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल यूज हुआ है उसी के आधार पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जिसके आधार पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, वो है यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का यूज क्या है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के यूज के आधार पे भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि किचन यूटेंसिल्स की अगर मैं बात करूं, तो आप सबको पता है जनरली हम किचन यूटेंसिल्स को एक ही जगह पे रखते हैं, किचन के अंदर ही होंगे। वो इनके यूज के आधार पे कि आप उनका क्या यूज कर रहे हैं, जनरली आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई फूड सर्व करने के लिए आप यूटेंसिल्स का यूज करते हैं। या फिर मैं बात करूं अगर बुक्स की या नोटबुक्स की मैं बात करूं, इन्हें जनरली आप या तो आपके बैग के अंदर मिलेंगी, स्कूल बैग के अंदर, या फिर आपकी बुक सेल्फ में मिलेंगी, या फिर आपके स्टडी रूम में मिलेंगी। तो इस आधार पे, इनके यूज के आधार पे भी, कि बेसिकली बुक्स का और नोटबुक्स का हम यूज करते हैं स्टडी के लिए, इस आधार पे भी हम एक ग्रुप इनका बना सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम यहां पे बात करते हैं मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म, जिसे हम बोलते हैं चुंबकत्व। मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की जो प्रॉपर्टी है कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, इस आधार पे भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैग्नेटिक और दूसरा ग्रुप रहेगा नॉन मैग्नेटिक। अगर इसमें हम एग्जांपल्स की बात करें तो आयरन या आयरन से बनी कोई भी ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं बात करूं स्टील की, ये दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स में काउंट होंगे। नॉन मैग्नेटिक की मैं बात करूं तो वुड है, या फिर प्लास्टिक की अगर हम बात करें, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इस आधार पे भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं कुछ मटेरियल्स की या फिर ऑब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।